नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। सीएम योगी ने कोप्पा में चुनावी प्रचार के दौरान खुले मन से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कर्नाटक के रण में सीएम योगी ने बजरंग दल के मुद्दे पर कांग्रेस की घेराबंदी करने की कोशिश की। बजरंग दल के मुद्दे पर सीएम योगी ने तीखा प्रहार करते हुए कांग्रेस पर करारा हमला बोला और इसे हिंदू आस्था का अपमान बताया। सीएम ने कहा कि आने वाले वक्त में जनता खुद ही कांग्रेस को इसका जवाब देगी। कांग्रेस ने हमेशा ही हिंदू आस्था का अपमान किया। सीएम योगी ने कर्नाटक में रोड शो के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। तो इन्होंने प्रजा के लिए, कर्नाटका के लिए क्या किया? इन्होंने केवल पीएफआई को प्रोत्साहित किया, पर्व और त्योहारों में व्यवधान पैदा किया, दंगे करवाते थे, अराजकता पैदा करते थे। लेकिन आज देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और कर्नाटका श्री येदियुरप्पा जी के मार्गदर्शन में और बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में आज तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर के कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में जनता का इतना बड़ा प्यार कैसे आपको मिल रहा है? मैं कहता हूं ये डबल इंजन सरकार का करिश्मा है। डबल इंजन सरकार के कारण आज उत्तर प्रदेश में शांति है, सौहार्द है, सुरक्षा है और उत्तर प्रदेश जैसे आज एक सुरक्षित प्रदेश बन गया है, ऐसे ही कर्नाटक में डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने पीएफआई की कमर तोड़ने का कार्य किया है। पीएफआई को बैन करके पीएफआई को पूरी तरह तोड़ने का कार्य किया है। और चलिए आपको न्यूज 18 के स्पेशल ऑटो रिपोर्ट्स दिखाते हैं, जिसमें संवाददाता नितिका दीक्षित ने बाराबंकी की जनता से बातचीत की और निकाय चुनाव में वोटर्स के मूड को जानने की कोशिश की। यूपी के बाराबंकी में नगर पालिका चुनाव को लेकर माहौल गर्म है, जहां सीधी टक्कर बीजेपी और एसपी के बीच में देखने को मिल रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं ऑटो रिपोर्टर मेरे यानी नितिका दीक्षित के साथ। बाराबंकी में 11 मई को चुनाव होना है। दूसरे चरण के चुनाव में 1 नगर पालिका परिषद और 13 नगर पंचायत के चेयरमैन को चुना जाएगा। सीटों की बात करें तो 5 सीटें अनारक्षित हैं, जबकि 6 सीटों की कमान इस बार महिलाओं के हाथ में होने वाली है। तो जिला बाराबंकी के लोगों के क्या हैं मुद्दे और किन मुद्दों पर लोग वोट करने वाले हैं और अपना प्रतिनिधि चुनने वाले हैं, चलिए जानते हैं हमारे इस ऑटो के जरिए। बाराबंकी में कुल वोटर संख्या लगभग 4,07,000 के आसपास है और आज के इस सफ़र में हम जाएंगे देवा नगर पंचायत में, जहां पर देवा शरीफ की मज़ार को हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल माना जाता है। इस क्षेत्र की जनता के क्या मुद्दे हैं, क्या जातिगत समीकरण इस क्षेत्र की जनता के वोट्स पर प्रभाव डालेगा और इस बार चुनाव में किन मुद्दों पर जनता वोट करने वाली है, ये जानेंगे आज के इस सफ़र में। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। हम इस वक्त बाराबंकी के देवा शरीफ दरगाह पर मौजूद है, जहां पर लोग देश भर से यहां पर आते हैं और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक इसको माना जाता है। यहाँ पर कई सारे लोग मौजूद हैं, हम जनता के बीच मौजूद हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका और यहाँ पर क्या मुद्दे आपको नजर आते हैं? मैं शाफे जुबैरी, इसी वार्ड से 2 बार से मैं सभासद हूँ और तीसरी बार मैं फिर से मैदान में हूँ और अपनी किस्मत आजमाने के लिए। जो मुख्य मुद्दे हैं यहाँ के आज के वक्त में, वो एजुकेशन और हेल्थ है, जिस पर
मुझे लगता है अभी तक की मजबूती से काम नहीं हो सका है। आगे हम लोग उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार मुख्य मुद्दा एजुकेशन और हेल्थ है, स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर काम करना है इसमें। अच्छा, इस नगर पंचायत के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि किस तरह का समीकरण रहा है और इस बार क्या कंपटीशन नजर आ रहा है? देखिए, यहाँ तक नगर पंचायत की बात करें, देवा नगर पंचायत में जो भी चुनाव अभी तक की रहे हैं या मैं पीछे का इतिहास जो सुनता चला आ रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी दल कभी चुनाव नहीं जीता है। 2006 में एक बार भूतपूर्व चेयरमैन अब्दुल रशीद वारसी साहब समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते थे 2006 में। उससे पहले और उसके बाद कोई भी किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं जीता। लास्ट 2017 का जो चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे सोनी साहब, उनको 796 वोट मात्र मिले थे, जबकि प्रदेश और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वो कहा जा रहा था मोदी और योगी की लहर है, लेकिन फिर भी वो अपनी जमानत बचाने में असमर्थ रहे, उनकी जमानत भी नहीं बची। देवा का जो चुनाव है ये लोकल मुद्दों पे होता है और लोकल फेस के ऊपर होता है। किसी भी पार्टी के सिंबल का यहाँ पे कोई भी अर्थ नहीं है। देवा का चुनाव लोकल मुद्दों पर होता है, आपके अनुसार लोकल मुद्दे यहाँ के क्या हैं? जनता है, जनता जिसको बनाएगी वो चेयरमैन बनेगा। क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर, क्या काम होना है? भाई यही दिक्कतें यही है, सफाई चाहिए, पानी चाहिए, और जनता को क्या चाहिए बस। और बाकी तो हमारे मेंबर साहब हमारे महल्ले के तो है ही हैं। कई सारे व्यापारी हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर रोज़ दुकान लगाते होंगे, क्या समस्याएं आपको नज़र आती जिन पर काम करा जाना ज़रूरी है? कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो वोट देना है ये तय कर लिया है? जी जी। तो क्या लगता है यहाँ पर से कौन चुनाव जीत सकता है या जुबेरी? हाँ, तो जब वोट करते हैं तो कैंडिडेट को देखते हैं कि पार्टी का सिंबल देखते हैं, क्या सोच के? नहीं, कैंडिडेट देखते हैं। साफे भाई ठीक है जी। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। और हम आपको बता दें कि ये देवा की मेन रोड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कई सारी शॉप्स लगी हुई हैं, लोग यहाँ पर लगातार आते हैं और लगातार दर्शन करते हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, कहाँ से हैं आप? यहीं देवा शरीफ। तो यहाँ के लोकल मुद्दे क्या नज़र आते हैं? रोजगार है और नशा मुक्त कराना है, जो पुराने चेयरमैन यहाँ पे कराते चले आए हैं उन्हीं को। तो यहाँ इतनी टाइम हावी है शिबली भाई, पानी का गिलास, पानी की बोतल, सॉरी जी। तो क्या काम आपको लगता है कि पिछले कुछ जो साल रहे हैं उनमें नहीं किए गए हैं, लेकिन इस बार बदलाव आएगा और हो जाएंगे? कुछ भी नहीं हुआ है। जब लॉकडाउन में लोगों की ज़रूरत थी तब वो नहीं निकले पुराने चेयरमैन, जब हम लोग को खास ज़रूरत थी। की कह रहे हैं पुराने चेयरमैन नहीं निकले? जी, लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं आया, खाली शिबली भाई हमारे पूरी लॉकडाउन सुबह शाम दोनों टाइम खाना बंटता था, पूरे देवा पूरे कस्बा में बंटता था। तब ना कोई सभासद बाहर निकल के आया, ना तब कोई चेयरमैन बाहर निकल के आया। अब जब इलेक्शन का टाइम आया है तो सभी ठेकेदार बन गए, सभी जनता से वोट मांग रहे हैं। ये स्थिति है इस टाइम यहाँ देवा कस्बा की। तो वोट मांगने आ रहे होंगे तो कुछ वादे भी किए होंगे, क्या वादे किए जा रहे हो, कितने पूरे हो रहे हैं? वादे तो बहुत करते हैं सब, लेकिन सब बस जब इलेक्शन हो जाता है बस उसके बाद सभी अपने अपने घरे चले जाते हैं। कोई 4 साल के बाद आता है, कोई 4.5 साल के बाद बाहर आता है। जब समय नज़दीक आ जाता है चुनाव का तभी सब बाहर निकल के आते हैं, उसके बाद कोई भी 4.5 साल नज़र नहीं आता है। लॉकडाउन बहुत बड़ा मुद्दा था, तब सभी लोग अपने अपने घरों में डर के मारे छुपे रहे। हमारे शिबली भाई ने पूरे देवा और आसपास के जितने भी गांव क्षेत्र हैं सब जगह बांटा, खाना खिलाया, सुबह शाम का खाना बांटा गया। और अब इस टाइम चुनाव का प्रक्रिया चल रही है तो सभी लोग बाहर निकल के आए हैं, बस यही। आप में से कोई यहाँ का लोकल है? सभी लोग। आप बताइए, आपके अनुसार क्या मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं देवा के, लेकिन जो मेन मुद्दा है यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है नगर पंचायत में और जो कमीशनबाजी है वो सब हद से ज़्यादा है। कोई काम अगर कहीं पास होता है, 5 लाख का काम है तो उसको में से मान के लिए 1 लाख रुपये खर्चा नहीं होते, 4 लाख रुपये अपनी जेब में रख लिए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ का। और सफाई हेल्थ के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो हम लोग इस बार शिबली भाई को जिता रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो एक तो चीज़ पढ़े लिखे हैं और उन्होंने अपने खुद से अपने पास से इतना सब कुछ किया है लोगों के लिए, और भी आगे करेंगे जब वो नगर पंचायत में अध्यक्ष बन जाएंगे। तो और भी जैसे हेल्थ है, हेल्थ के सेक्टर में यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है। किसी को भी अगर कोई बीमार हो जाता है, कुछ भी होता है तो हम लोग को बाराबंकी ले जाना पड़ता है। बाकी स्कूल है, एजुकेशन पे यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। आप अभी भी जाके यहाँ का स्कूल देख लेंगे सरकारी, एकदम ही जर्जर हालत पड़े हुए हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और हम लोग का जो हमारे बिना कोई किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के उन्होंने अपनी तरफ से जितना कुछ किया है वो हमें नहीं लगता कि यहाँ पे किसी ने किया अभी तक। वो सब अपनी सिर्फ जेब भर रहे हैं जो भी यहाँ पे अभी हैं।
आप भी यहाँ पर दुकान लगाते होंगे, आपको क्या लगता है कि जब चुनाव हो जाएगा, कैंडिडेट चुन कर आएगा, कितना काम हो सकता है? जो शिबली भाई ने पहले हम लोगों के साथ इतना किया, तो जब नगर पंचायत में आ जाएंगे तब कितना करेंगे, तो ये हम लोग जान सकते हैं। हमारे लिए सबसे बेहतर चेयरमैन शिबली भाई होंगे। तो क्या चाहते हैं कि क्या बदलाव होना चाहिए, क्या काम करे जाने? बदलाव इससे जब नहीं थे वो कुछ, तब हमारे लोगों के लिए इतना कर रहे हैं। जो भी जा रहा है, किसी भी परेशानी में जा रहा है, वो सब हल उसका कर रहे हैं। जब वो नगर पंचायत देवा अध्यक्ष बन के आ जाएंगे तब वो जाहिर सी बात है सब काम करेंगे वो हमारे लिए। जब नहीं है कुछ तब कर रहे हैं, जब होंगे तब क्या करेंगे फिर। अच्छा, और कौन यहाँ पर लोकल है यहाँ पर? आप बताइए, आपके अनुसार क्या मुद्दे हैं? जी, शिबली भाई जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारे साथ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबके लिए मतलब कर रहे हैं, किसी को मतलब कोई मतलब उनका दुश्मन भी है उनको भी करते हैं। मतलब ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं। वो पुराने चेयरमैन 10 साल हुए और 5 साल हारून चेयरमैन हुए, यहाँ कुछ नहीं हुआ आपको, कुछ कहीं हुआ है नहीं। कोई सड़क आप देख लीजिए खुदे हुई है सब मोहल्ले की, हर मोहल्ले की। मतलब जो शिबली भाई मतलब जीत जाएंगे हर जगह का मतलब होगा जी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर हर कम्युनिटी के लोग रहते होंगे, जातिगत समीकरण कितना प्रभाव डालेगा कैंडिडेट के चुनाव में? यहाँ पे कोई भेदभाव तो है नहीं, जाति तो कोई है नहीं, यहाँ पे सब एकता है, तो कोई जाति वाला पूरी तरह काम पर वोट जी। और हमारी मदद करने वाला जो हमारे बेटे को, एक मेरा बेटा है 11 साल का, उसे थैलेसेमिया है, हर महीने ब्लड चढ़ता है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, यहाँ छाते में टोपी बेचता हूँ और कोई मेरे पास बिजनेस नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। लॉकडाउन में शिबली भाई ने मेरी बहुत मदद की। उसके बाद में ब्लड की ज़रूरत हुई, एक आदमी उनके पास लेके गया, हमने बताया भाई मेरे बच्चे को हर महीने ब्लड चढ़ता है, तो उन्होंने कहा घबराने की बात नहीं, हम एक मरतबा इस भाई को भेजेंगे, उस मरतबा भेजेंगे, उस भाई को भेजेंगे। उन्होंने जब हमको ज़रूरत हुई तो शिबली भाई ने हमको ब्लड भाई को अपने भेज के और लोगों को भेज के दिलवाया। फिर पीजीआई में जमा करना था हमको ब्लड, तो शिबली भाई से हमने कहा पीजीआई में ब्लड जमा करना है, तो कहें ठीक है हम 20 लोगों को भेज देंगे। जब से वो अभी तक मेरी मदद करते चले आ रहे हैं, उनसे अच्छा मेरे लिए कोई नहीं है। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? यहाँ पे मुद्दे ये हैं कि मैम देखिए, सबसे अच्छी चीज़ है एजुकेशन, जो हमारे शिबली भाई लाना चाह रहे हैं। हर बच्चे के लिए, हर इंसान के लिए सोचते हैं हमारे यहाँ का बच्चा पढ़े लिखे, कुछ आगे कुछ बढ़े। और हम लोगों की पूरे देवा की यही सोच है कि अब की बार कैसे भी करके शिबली भाई को जिता के मैदान में लाना है। आप बताइए, यहाँ पर नगर निकाय चुनाव आ गया, दूसरे चरण में वोटिंग होनी है, तो इस क्षेत्र के क्या मुद्दे नजर आते हैं जिन पर वोट होने वाला? सबसे बड़ी चीज़ ये एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर हजारों लाखों मतलब जो है जायरीन आते हैं, और अभी यहाँ पर एक बस अड्डा तक नहीं है। ये मजार रोड है, ये बारिश अगर होने लगती है तो यहाँ पर जायरीन जो है भीगता रहता है, धूप में यहाँ तपता रहता है। इसके सुंदरीकरण के लिए पर्यटन विभाग की तरफ से भी कोई प्रयास यहाँ नहीं किए गए हैं। नगर पंचायत की तरफ से भी अभी मतलब जिस हिसाब से सरकार के यहाँ मतलब भीड़ होती है, यहाँ कार्तिक मेला होता है, चैत्र मेला होता है और ये सफ़र का मेला होता है, जिसमें आप मान के चलिए कि सब मिला करके करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन यहाँ का अभी तक कोई सुंदरीकरण नहीं हो सका है। सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ अभी जगह की बहुत कमी है। उसका कारण है कि यहाँ का सीमा विस्तार नहीं हुआ है, जितने में देवा पहले था उतने में ही अभी तक है, तो यहाँ जगह की बहुत कमी होती चली जा रही है। कहीं कोई अगर डेवलपमेंट कराना भी चाहे तो उसके लिए जगह नहीं है। देवा शरीफ और देवा नगर पंचायत के लोगों से हमने बात की, जिनका मानना है कि एक पिलग्रिम प्लेस होने के नाते कई सारे काम किए जाने की ज़रूरत है और कई सारे मुद्दे हैं जिनके आधार पर देवा नगर पंचायत के लोग इस बार वोट करने वाले हैं। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 बाराबंकी।